स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 पर। जो हमने पहले पार्ट 1 कंप्लीट किया है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स क्या है, क्यों पीरियोडिक टेबल को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका जो सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स का जो सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक्स के फॉर्म में जमाया गया, क्यों एस ब्लॉक, क्यों पी, क्यों डी और क्यों एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को जमाया गया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट करें, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। हमने जो बेसिक्स वहां पर समझे थे कि क्यों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा है और क्यों पी ब्लॉक और क्यों डी ब्लॉक में। तो हम थोड़ा सा यहाँ 1-2 मिनट के लिए रिवीजन लेते हैं, उसके बाद फिर हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने किस बारे में बात की थी कि जो शेल्स होती हैं एलिमेंट के एटम्स में, जो शेल्स होती हैं N1, N2, N3 एंड N4 एंड सो ऑन। इन शेल्स में यहां पर फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल लगता है, S, N2 में SN, P, N3 में SPN, D और N4 में SPDN, F सब शेल। तो अब यहां पर जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जिस सब शेल में जाएगा, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट शेल के सब शेल में जाएगा। अब ये आउटर मोस्ट शेल कैसे आएगी, ये डिपेंड करेगी कि उस एलिमेंट के एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कैसे पता चलता है, एटॉमिक नंबर से। आप जानते हैं जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वहां पर उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना प्रेजेंट होगा, 1, प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं N1, N2, N3 और N4 शेल में। जहां जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन पुट किया जाएगा वो हो जाएगी उसकी आउटर मोस्ट शेल। जैसे हाइड्रोजन के लिए N1 हो जाती है, लिथियम के लिए N2, ठीक है, सोडियम के लिए N3, इसी तरह से आगे और एलिमेंट्स के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा वो उसकी आउटर मोस्ट शेल। और जिस आउटर मोस्ट शेल के जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन पुट किया जाएगा वो हो जाएगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने देखा था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट शेल में गया, N1 में एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ N1 में कौन सा सब शेल आ रहा है, S आ रहा है, तो ये S में एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 1s1। इज दैट क्लियर। हाइड्रोजन के बाद में जस्ट हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, N1 शेल में, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे N1 शेल में। उसके बाद बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, N2 शेल में। क्लियर। अब मुझे बताओ यहां पर कि N2 शेल में कौन सा है, S और P दोनों रखते हैं, यहां मैं S भी लिख देता हूं और यहां पर P भी लिख देता हूं। अब बताइए कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये कहां पर गया, S में गया। P क्या रहेगा यहाँ पर, वैकेंट रहेगा। ये चीज मैंने आपको पार्ट 1 में ये कंसेप्ट क्लियर किया था। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है, यहाँ पर शेल कौन सी लग रही थी, 1, फिर S और उसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन यहाँ पर अब शेल कौन सी लग रही है लिथियम के लिए, 2, तो 2s। क्लियर। और कितना इलेक्ट्रॉन गया S में, 1, तो 2s1। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, दोनों में कुछ तो सिमिलरिटीज है। देखिए यहां पर भी इसकी आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इसकी आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम के नीचे जो जस्ट आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यहां पर भी इनकी आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इन सभी एलिमेंट्स को हमने कहां पर रखा है, ग्रुप 1 एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में। क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सिमिलरिटी आ रही है, इस कारण से हमने एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के तौर पे जमाया है। अब बात आई थी ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में हुआ क्या था कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने देखा था तो S1 ना आते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया था, S1 ना होते हुए वहां पर था NS2। N क्या है, आउटर मोस्ट शेल, और S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जा रहे थे, 2, सभी में। बेरिलियम से लेकर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम तक यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो किया जाएगा।
तो ये हो गया था एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा हुआ था? ये सेकंड। एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो किया जाएगा सभी एलिमेंट्स का, बेरिलियम से लेके रेडियम तक। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये हमने समझा था और बेसिक हमारा क्लियर हुआ था। अब आगे हमारी बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक एलिमेंट को हमको थोड़ा सा समझना होगा। पीरियोडिक टेबल में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट की लोकेशन कहां पर देखी है? तो देखो, एस ब्लॉक के जस्ट राइट हैंड पर हम जाएंगे तो पास में लगता है डी ब्लॉक और उसके जस्ट नियर होता है पी ब्लॉक। अब देखते हैं पी ब्लॉक स्टार्टिंग कहां से होती है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग होती है ग्रुप 3 से। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग कहां से होती है? ग्रुप 3 से। अब ग्रुप 3 कौन सा है? सबसे पहले ग्रुप 3 में क्या आ रहा है? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, जब बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। क्यों पी ब्लॉक में इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया है वो हमको देखना होगा। फर्स्ट देखते हैं यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन N1। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए गए। फिर उसके बाद कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर पुट कर दिए जाएंगे? N2 में। और N2 में क्या क्या लग रहा है? S और P सब शेल लग रहा है। S और P सब शेल लगने पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? S में। S में कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दी। अब किसमें जाएंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन? तो बताइए मुझे, यहाँ पर 2 और 2 टोटल हो गए 4। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर पुट किया जाएगा? P में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पर कितने हो गए हैं? 3। यहां लिख देता हूं 2 और यहां लिख देता हूं 1। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? N2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, N S 2 P कितना आ रहा है? 1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर पुट किया गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? आउटर मोस्ट शेल की पी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोरॉन कहां पर आ रहा है? पी ब्लॉक एलिमेंट में। अब आप बोलोगे सर कि क्या बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों एक ही ग्रुप में रखे गए तो क्या कुछ सिमिलरिटी है? हाँ, यस। एल्यूमिनियम का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? पी सब शेल में। और पी सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पुट किया जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखते हैं एल्यूमिनियम, यहां लिखते हैं एल्यूमिनियम 13। ठीक है, फर्स्ट 2, उसके बाद में सेकंड N1 में गए 2 इलेक्ट्रॉन। N2 में कितनी कैपेसिटी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड आता है N3। बताइए कितना बचा है यहाँ पर? 13। इन 13 इलेक्ट्रॉन में से 10 यहाँ गए, बचे 3 कहां जाएंगे? N3 में। N3 में सबसे पहले जाएंगे S में। कितने जाएंगे? 2। अब बच गया एक सिंगल, कहां पर जाएगा? P में। यहां पर कितने लग रहे हैं? S, P और D तीनों लग रहे हैं। D तो यहाँ पर वैकेंट है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? S में। बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया? देखो यहां पर भी तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या आया? NS2P1। क्या सेम हो गया? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहां पर बोरॉन के जस्ट नीचे किसको रखा गया है? एल्यूमिनियम को। इसी तरह से गैलियम, इंडियम और थैलियम का भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। N मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? N2। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? 2। यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? 3। तो मैं यहां पर N की जगह पर क्या लिख देता हूं? 3। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गए और इससे आपको ये क्लियर भी हो चुका है कि क्यों हमने यहां पर ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम को रखा है। इज दैट क्लियर? अब जस्ट इसके आगे आता है हमारा ग्रुप नंबर 4, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, बाकी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा जा रहा है और क्यों इसको ग्रुप 4 में रखा गया है, क्यों ये बोरॉन से अलग जा रहा है, बोरॉन फैमिली से अलग क्यों है ये देखते हैं जस्ट आगे। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। N1 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। रूल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, फिर N2 में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां तो बचे ही नहीं, यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बच गए यहाँ पर 4। तो 4 कहां पर आ गए हमारे? N2 में। अब N2 में कौन कौन सी सबशेल लगती है? S और P सबशेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आए होंगे?
दो इलेक्ट्रॉन कहां पर आए हैं एस सब शेल में, और बच गए दो इलेक्ट्रॉन वो कहां पर आए पी में। देखो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एन आउटर मोस्ट शेल को हम क्या लिखते हैं एन, ठीक है, एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन गए दो, और पी में कितने आए बेटा दो। लेकिन बोरॉन का क्या आ रहा था, बोरॉन का क्या आ रहा था 2 2 1, यहां पर एस और यहां पर पी, एस में कितने गए थे यहां पर 2, पी में कितना आया था 1, तो बोरॉन का क्या आया था यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2P1, लेकिन कार्बन का कितना आ रहा है NS2P2। क्या इन दोनों में कुछ डिसिमिलरिटीज हैं क्या ये दोनों एक दूसरे से कहीं अलग जा रहे हैं क्या? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग जा रहे हैं सर। पी ब्लॉक के तो दोनों ही एलिमेंट, ये भी पी ब्लॉक का है, बोरॉन भी पी ब्लॉक का है, बट यहां पर पी सब शेल में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहां पर पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये पूरा ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये पूरा ग्रुप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। तो आई होप ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स और क्यों इन्हें यहां पर पी ब्लॉक के ग्रुप 3 और पी ब्लॉक के ग्रुप 4 में रखा गया है, ये आपको यहां पर सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप 5 पर। ग्रुप 5 है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 है ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 7 है फ्लोरीन फैमिली, और ग्रुप 8 लास्ट जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मैं कहूं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। और जब कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, एमिट नहीं करता या शेयरिंग नहीं करता, तब बॉन्ड फॉर्मेशन तो होता ही नहीं, और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब वैलेंसी भी क्या हो गई, जीरो वैलेंसी। आज हमने पीरियड टेबल में पी ब्लॉक में ग्रुप 3, ग्रुप 4 की बात की है। देखिए ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में क्या डिसिमिलरिटीज थी, दोनों में क्या अंतर था, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो हमने यहां पर समझा। आउटर मोस्ट शेल में पी शेल में यहां पर क्या जा रहा था, आउटर मोस्ट शेल की पी सब शेल में यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट शेल की पी सब शेल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बात आ रही है ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। अब यहां पर पी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है, इस कारण से एक ही वीडियो में हम यहां पर पूरा पी ब्लॉक कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और 8 पर एक नेक्स्ट पार्ट, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर मैं उसको काफी अच्छे से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली से हम स्टार्ट करेंगे और हम हीलियम फैमिली तक लेकर जाएंगे। तो यहां पर होपफुली आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उन्हें क्यों रखा गया है पी ब्लॉक में, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।